उसमें से एक लड़की जो कि दुपट्टा ओढ़ी हुई थी और कान ढका हुआ था, तो उसने कान को खोलने से इनकार कर दिया। हिजाब उतारने की बात या तुम नहीं पहन के आओ या बहुत बहुत तरह की जो बात सुनने में आ रही, इससे रिलेटेड कोई बात ही नहीं हुई। बहुत सारी छात्राओं ने कहा है कि सर ने ऐसा कुछ नहीं किया, रिलीजन से जुड़ा हुआ कोई मामला ही नहीं था। सर ने बस हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया और हम लोगों ने फॉलो किया। मीडिया से एक नम्र निवेदन करना चाहूंगी कि कृपया इसको नेशनल इशू न बनाए और हिजाब से लेकर के तो कतई इशू न बनाए, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। मैं बार बार आपकी बातों को खारिज करूंगी कि इन्विजिलेटर को कोई शक नहीं हुआ। ये एग्जाम देने से पहले की प्रक्रिया है। सारी लड़कियां दी, वो लड़की भी उसमें शामिल थी और सारी लड़कियां। उत्तर बिहार के सबसे बड़े महिला कॉलेज एमडीडीएम कॉलेज में हिजाब को लेकर एक विवाद हुआ है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर कनुप्रिया, जो कि इस कॉलेज की प्रिंसिपल भी हैं। मैम, ये बताइए, ये हिजाब को लेकर कल क्या विवाद हुआ? बताया जा रहा है कि प्री बोर्ड के एग्जाम एक लड़की देने आई थी, उसके बाद मैं मीडिया से एक नम्र निवेदन करना चाहूंगी कि कृपया इसको नेशनल इशू न बनाए और हिजाब से लेकर के तो कतई इशू न बनाए, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। और हमारा महाविद्यालय जो है वो ज्ञान का मंदिर है, यहाँ बच्चियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाती है, तो इसको हम लोग इसी ढंग से देखें। और जहाँ तक कि आपका जो प्रश्न है हिजाब से जुड़ा हुआ, तो यहाँ एक एग्जाम चल रहा था, इंटरमीडिएट का सेंटअप टेस्ट चल रहा था बोर्ड के निर्देशानुसार। उस क्रम में टीचर ने सभी लड़कियों को, मैं यहाँ जोर देना चाहूंगी कि सभी लड़कियों को उन्होंने एक निर्देश दिया कि अगर कोई लड़की मोबाइल वगैरह यूज कर रही हो या ब्लूटूथ यूज कर रही हो तो एग्जाम से पहले वो निकाल के दे दे, ताकि उसको एग्जाम देने में कोई परेशानी ना हो। इस पर बहुत सारी लड़कियों ने, 15-20 लड़कियों ने मोबाइल जमा किया। उसमें से एक लड़की जो कि दुपट्टा ओढ़ी हुई थी और कान ढका हुआ था, तो उसने कान को खोलने से इनकार कर दिया। उसको सिर्फ कहा, सभी लड़कियों को ये कॉमन एक कहा गया, निर्देश दिया गया था। उसमें इस लड़की ने कहा कि नहीं, मैं अपना कान ढकी रहूंगी, नहीं दिखाऊंगी, चाहे मुझे एग्जाम ना ही देना पड़े। और ऐसा करके शायद वो निकल गई बाहर में जाकर के उसने किससे कांटेक्ट किया, क्या उसके दिमाग में आया, इससे मुझे नहीं ज्ञान है। लेकिन हिजाब उतारने की बात या तुम नहीं पहन के आओ या बहुत बहुत तरह की जो बात सुनने में आ रही, इससे रिलेटेड कोई बात ही नहीं हुई। सबसे अच्छी बात है कि आपने सुना होगा कि उसी रूम में मौजूद उसी कौम की छात्रा, मैं कहूं क्योंकि यहाँ कोई कौम नहीं है, छात्रा का एक कौम है, वो छात्रा है। पर उसी रूम में मौजूद एक छात्रा ने कहा है और बहुत सारी छात्राओं ने कहा है कि सर ने ऐसा कुछ नहीं किया, रिलीजन से जुड़ा हुआ कोई मामला ही नहीं था। सर ने बस हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया और हम लोगों ने फॉलो किया। उसमें से कुछ एक लड़कियों को विरोध हुआ कि नहीं, हमको कान नहीं दिखाना है। अब उनका क्या अंदरूनी मामला था, वो क्यों नहीं दिखाना चाह रही थी, इसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ और इसके बारे में मैं टिप्पणी भी नहीं कर सकती हूँ। इन्विजिलेटर थे, उनको क्या शक हुआ जो उन्होंने उस लड़की से कहा कि जरा हिजाब उतार के दिखाने के लिए? क्या उनको शक? मैं बार बार आपकी बातों को खारिज करूंगी कि इन्विजिलेटर को कोई शक नहीं हुआ। ये एग्जाम देने से पहले की प्रक्रिया है। आप जानते हैं कि कोई भी एग्जाम कंडक्ट होता है, उससे पहले हम लोग बार बार छात्राओं को ये गाइडलाइन बताते हैं कि गलती से भी अगर आपके पास कोई चिट रह गया हो या कोई मोबाइल वगैरह हो तो आप लोग निकाल दें। परीक्षा जब शुरू हो जाएगी तब इस पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। यही एक दिशा निर्देश उनको दिया जा रहा था और हिजाब उतारने की तो बात ही नहीं आई थी और ना ही कोई उनको कहा गया था, कोई अलग से निर्देश दिया गया था। एक निर्देश दिया गया था कि आप लोग के पास कोई चिट हो, कोई पुर्जा हो, कोई मोबाइल हो या ब्लूटूथ यूज कर रही हो तो आप उसको कृपया बाहर निकाल दें, क्योंकि ये सब इंस्ट्रक्शन प्राय हम लोग एग्जाम लेने से पहले हम लोग छात्राओं को देते हैं। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, ये जो सारा जो मामला हुआ, ये क्या एग्जाम शुरू होने से पहले ही मतलब ये हो गया या एग्जाम चल रहा था उस दौरान इस तरह की बात हुई? नहीं, लड़कियां को जो ये निर्देश दिया जाता है एग्जाम देने से, लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ जिसको लेकर मामला देने से नहीं, सभी लड़कियों को, ये कॉमन सारी लड़कियों को ये निर्देश दिया जा रहा था कि ये किसी एक लड़की से या पर्टिकुलर लड़की को नहीं कहा जा रहा था। एग्जाम होने से पहले हम लोग बार बार लड़कियों को ये निर्देश देते हैं, सारी टीचर्स देते हैं कि भाई आपके पास कोई भी तरह का ऐसा एलिमेंट हो तो आप लोग निकाल दें। अभी तो एग्जाम शुरू भी नहीं हुआ था। मैम, इसका आप बता रही हैं कि वो लड़की कुछ नाराज हो गई और फिर क्लासरूम से निकल के फिर चली गई,
तो क्या उसने अपना एग्जाम दिया कि वापस दोबारा? लड़की रिएक्ट की कि मुझे नहीं कान खोल के दिखाना है। अब हो सकता है कि उसके पास ब्लूटूथ वो यूज कर रही हो, या घबराहट में उसको समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मानसिक तनाव मैंने जैसा कहा कि एग्जाम के दरमियान रहता है, उसके कारण से वो बाहर निकल गई। बाहर निकलने के बाद उसको लगा होगा कि मैं सेंटर टेस्ट नहीं दूंगी तो बाकी आगे फिर फाइनल एग्जाम में कैसे अपियर होंगी, या एडमिट कार्ड कैसे मिला होगा। तो उसने कुछ गलत सलत स्टेटमेंट दिए। लेकिन हम लोगों का काम है कि छात्राओं को समझाना कि पहले तुम एग्जाम दे लो, क्योंकि एग्जाम नहीं दोगी तो आगे की प्रक्रिया तुम्हारी रुक जाएगी, तुम्हारे करियर की बात है। और हम लोगों ने समझाया और सारी लड़कियों ने अपना एग्जाम दिया। क्या उस लड़की ने भी आके दोबारा एग्जाम दिया? सारी लड़कियां दी, वो लड़की भी उसमें शामिल थी और सारी लड़कियां, क्योंकि हम लोग हमेशा लड़कियों की, छात्राओं की भलाई के लिए सोचते हैं। और हम लोग का सोचना था कि अगर ये लड़की किसी मानसिक तनाव में आकर के एग्जाम नहीं देगी तो आगे इसका करियर रुक जाएगा, फिर वो फाइनल एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएगी। मैम, जो लड़की जब नाराज थोड़ा हो गई, रिएक्ट उसने किया, वो आके बाहर बहुत सारी चीजें बोल रही थी, कह रही है कि इन्विजिलेटर इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये इंडिया है, या फिर खाते यहाँ का हो गाते हो पाकिस्तान का। इस तरीके की बातें क्या इन्विजिलेटर ने कही थी लड़की ने जो आरोप लगाया? मैंने पहले ही कहा कि बस उन्होंने दिशा निर्देश दिया था, इससे आगे उन्होंने कोई तरह की बात की नहीं की। पाकिस्तान वाली बात, खाते यहाँ को हो गाते वहां को, आप मैं क्या बोलूं, लड़की की मैं कहूंगी कि ना समझी है, इंटर की लड़की है, उतनी मैच्योर नहीं है, गलती कर गई, वो रूम से निकल गई। और उसके बाद में हो सकता है किसी के कहने पे, चूंकि उसने किसी लोग को कॉल किया, कहीं से उसको मिसगाइड वो हो गई और इस तरह के स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए। अगर आप बताइए कि अगर उस टीचर ने कुछ बात कही होती तो उस क्लास की कोई भी लड़की क्यों नहीं बोल पा रही है कि सर ने कहा। उस लड़की, क्लास में मौजूद लड़की ने कहा है, दूसरी लड़कियों ने, कि सर ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। रिलीजियस से संबंधित बात या ड्रेस कोड या कुछ भी बात नहीं की। तो ये सारी बातें जो है वे बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है। लड़की ने एग्जाम भी वापस दिया, तो आप समझ सकते हैं कि वो जरूर एग्जाम का प्रेशर रहा होगा जिस कारण से उसने ऐसी हरकत की। और जब उसको ये बात समझ में आई, हम लोग ने समझाया, तो उसने आकर के एग्जाम भी दिया। आपको लगता है ये पूरा जो हुआ मामला ये दुर्भाग्यपूर्ण था, जिस तरीके से लड़की ने रिएक्ट किया और फिर पूरा मतलब मामला मैं यह तो नहीं कहूंगी दुर्भाग्यपूर्ण, मगर ये कहूंगी कि हाँ, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस लड़की के या कुछ लड़कियों के इमैच्योरिटी की वजह से इस तरह की बात हो गई, और जिसने उन्होंने एक ऐसी बात को छेड़ दी जो नेशनल इशू से जुड़ा हुआ है, बहुत सेंसिटिव मामला है। पर मैं यहाँ इस बात को जरूर काटना चाहूंगी, इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहूंगी कि यह नेशनल इशू से या हिजाब से जुड़ा हुआ कोई भी बात नहीं है। यह मामला सिर्फ एग्जाम से जुड़ा हुआ है, और मोबाइल वगैरह ना यूज करे उससे जुड़ा हुआ है। इससे अधिक कोई बात ही नहीं हुई, और न कोई टीचर की ओर से कोई इस तरह का स्टेटमेंट मिला। मैम, आपके कॉलेज में मैं देख रहा था, मैं लड़कियों के लिए एक यूनिफॉर्म ड्रेस कोड भी दिख रहा है, वो पहनने के लिए है, तो क्या हिजाब उस ड्रेस कोड का एक हिस्सा है क्या? देखिए, हमारे यहाँ एक ड्रेस कोड है, हिजाब उसका, या कोई धर्म की लड़की आती है उसका हिस्सा बन चुका है। चूंकि लड़कियां आती हैं तो हम लोग लड़कियों को क्लास भी जो करती हैं उनमें कभी उनको मना नहीं करते हैं कि आप ये ना ड्रेस पहन के नहीं आइए। वो ड्रेस में आती है, उसके ऊपर अगर उनका धर्म से जुड़ा हुआ कोई ड्रेस है वो आती है, पहनती है, उनको कभी नहीं। आपने देखा होगा कि कुछ लड़कियां हैं हिजाब पहन के आई हैं, कुछ लड़कियां नकाब पहन के आई हैं, कुछ लड़कियां नहीं भी अपने ड्रेस कोड में ही हैं। तो हम लोग का मुद्दा रहता है कि वो ड्रेस कोड में आए, उनका चेहरा दिखे, उनकी आइडेंटिटी बरकरार रहे। ऐसा ना हो कि उनके जगह पर कोई आए और एग्जाम में उनके जगह पर दूसरा कोई अपीयर हो जाए। यानी कोई पाबंदी नहीं है यहाँ पे हिजाब पहनने पे? नहीं, ऐसा तो हमारे यहाँ कभी नहीं, किसी टीचर ने नहीं कहा, मैंने खुद कोई इस तरह का इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है, या पूर्व से भी, चूंकि इस कॉलेज का इतिहास बहुत पुराना है, तो कभी ऐसा मैंने नहीं सुना है और सुनने में आया है कि कोई इस तरह का निर्देश छात्राओं को दिया गया है। आखिरी सवाल पूछूंगा, क्योंकि ये थोड़ा विवाद अभी बढ़ा हुआ है, क्योंकि मामला बहुत अभी गर्म है, तो आप क्या इसको लेकर कोई जांच बैठाने की बात कर रही थी? आप कोई जांच करवाएंगी कि क्या आखिर पूरा मामला था, ताकि मतलब सब कुछ सच्चाई सामने आए? देखिए, जहाँ तक जांच की बात है तो पुलिस अधिकारी लोग आए थे लड़की के बुलाने पे, वो लोग बात सुन लिए, उन लोगों ने अपना रिपोर्ट दे दिया। उन्होंने कहा भी है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, लगता है कि लड़की से ही ऐसी गलती हुई है, और लड़की ने स्टेटमेंट इस तरह का दिया है। तो हम लोग अपने स्तर पे ये चाहेंगे, चूंकि बहुत ज्यादा इसको हाईलाइटेड हो रहा है मामला, तो हम लोग भी चाहेंगे कि भविष्य में इस तरह की हरकत लड़की द्वारा न हो।
तो एक वही जो मैंने कहा है कि एक काउंसलिंग के तरह से काउंसलिंग हम लोग लड़कियों का करवाएंगे एग्जाम से पहले, ताकि वो किसी मानसिक तनाव में आ करके इस तरह का या कोई मानसिक दबाव में आकर के इस तरह का स्टेटमेंट ना दे जो कि हमारे महाविद्यालय की छवि को बिगाड़े या अन्य छात्राओं को भी वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करे। इंटरनल इंक्वायरी भी करवाएंगे अपने मतलब लेवल की? ये इंक्वायरी नहीं होगी, एक हम लोग अपने स्तर से एक रखेंगे, जो हम लोग का एक कंप्लायंस सेल भी रहता है, वहां पर रखेंगे कि टीचर की बात को सुनेंगे, एक कमेटी बनाएंगे कि टीचर की बात को सुनेंगे, छात्रा को बात को सुनेंगे और उस वर्ग में उपस्थित जो अन्य छात्राएं हैं उनकी भी बातों को सुनेंगे कि आखिर ऐसे मुझे मालूम हो चुका है कि सच्चाई क्या है। सच्चाई कुछ यही है कि लड़की के पास मोबाइल था या नहीं, वो ब्लूटूथ यूज कर रही थी नहीं कर रही थी, इससे शायद डर के लड़की बाहर निकल गई और बाहर में जाकर के उसने बेबुनियाद स्टेटमेंट दिया। इससे ज्यादा जो ये मामला ऐसे ही समाप्त हो चुका हुआ है, तो मैं चाहूंगी कि इसको कोई इशू न बनाया जाए, इसको मजहब से या आपको जो हिजाब से उससे न जोड़ा जाए, और ये एक मामूली एक एग्जाम चल रहा था उसके तहत ये वाकया हुआ है, बस उसको उसी ढंग से जोड़ करके देखा जाए। शुक्रिया बात करने के लिए। तो डॉक्टर कनुप्रिया जो कि एमडीडीएम कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, पूरे मामले पर बता रही थी कि आखिर दरअसल हुआ क्या है, और उनका भी मानना है कि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, और कहीं ना कहीं उनका मानना है कि आइंदा से ऐसी घटना का फिर पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर वो काउंसलिंग की बात कर रही हैं कि लड़कियां जो यहाँ इस कॉलेज में पढ़ती हैं उनकी काउंसलिंग की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना या कोई विवाद सामने न हो।